और इंडियन न्यूज पर आप देख रहे हैं देश का सवाल। हम आज बात ईरान और अमेरिका की कर रहे हैं। जी हां, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपात बैठक में अमेरिका ने गुरुवार को ईरान को कड़ा संदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रदूत माइक वॉल्स ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे क्रूर दमनकारी कार्रवाई को रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने ईरान के लोगों की बहादुरी की सराहना की और कहा ईरान के लोगों ने इतिहास में कभी भी इतने जोरदार तरीके से आजादी की मांग नहीं की। वॉल्स ने कहा ट्रंप एक्शन लेने वाले इंसान हैं, लंबी लंबी बातें नहीं करते। वॉल्स ने चेतावनी दी कि ईरान के नेतृत्व को पता होना चाहिए कि अमेरिका इस नरसंहार को रोकने के लिए कोई भी कदम उठा सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। जी हां, 15 मेंबर्स वाली सुरक्षा परिषद की इस बैठक में ईरान के राजदूत ने जवाब दिया उनका देश टकराव नहीं चाहता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आक्रामक सब लोग हो रहे हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि ईरान को भी दो टूक जवाब देना पड़ेगा। ट्रंप ने कई बार ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रही तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक 3000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को मारा डाला गया, जबकि 18,000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। हालांकि संयुक्त राष्ट्र इन आंकड़ों की पुष्टि अभी नहीं कर रहा है। सुरक्षा परिषद की बैठक में ईरान ने अमेरिका के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के उप राजदूत गुलाम हुसैन दर्जी ने कहा अमेरिका गलत जानकारी फैला रहा है और जानबूझकर अशांति को हिंसा की ओर मोड़ रहा है। ईरानी राजदूत ने आरोप लगाया कि अमेरिका मानवाधिकारों की आड़ में शासन बदलने और हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो क्या यह समझा जाए अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? और क्या डॉलर क्रूड का खेल इस तनाव को न्यूक्लियर वॉर तक पहुंचाने वाला है? और क्या इस माहौल को तीसरे वर्ल्ड वॉर की दस्तक समझे? ईरान को लेकर डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, पहले वो सुनिए, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर किसी भी प्रोटेस्टर्स को नुकसान पहुंचा, कि फेटल कैजुअल्टी हुई यानी कि जान गई किसी भी प्रोटेस्टर्स की, तो अमेरिका हमला कर देगी। भैया मुझे लगता नहीं कि फ्रैंकली स्पीकिंग अमेरिका ईरान पे हमला करने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। हालांकि अमेरिका दादागिरी जमाती है अपनी, लेकिन एट द सेम टाइम हमें देखिए, ईरान वेनेजुएला तो है नहीं कि कहीं पे भी कुछ भी कर ले अमेरिका है। ईरान छोटा सा मुल्क होगा लेकिन पेट्रोलियम में बहुत रिच है, उसके अपनी जगह अपने नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है। अमेरिका ने बहुत सैंक्शंस लगाए हैं ईरान के ऊपर, तो इसलिए ईरान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बेरोजगारी है। ईरान की स्थिति काफ़ी ख़राब है। सूत्रों के हिसाब से 2500 के ऊपर मौतें हो चुकी हैं, पर गैर सरकारी जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से ये आंकड़ा 20,000 के ऊपर है। मैं खुद बात कर रहा था किसी somebody ऑफ ईरानियन ओरिजिन, जिसके पिता और भाई अभी भी तेहरान में हैं। उनके हिसाब से ईरानियन पुलिस ने भी फायर करने से मना कर दिया और काफ़ी मात्रा में उनको अरेस्ट किया गया है। अभी जो खुमानी का रजीम है, इन्होंने मलेशिया मंगवाए हैं, इजिप्ट, सूडान, काफ़ी मात्रा में इराक से बेसिकली शियाज कोई लेके आए हैं, इंक्लूडिंग सम पाकिस्तानीज ऑल्सो, जो सड़कों पे घूम रहे हैं और ये फायरिंग कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ईरान में धरना, प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं में बहुत कमी आई है। IRG ने ज़्यादातर प्रदर्शनकारियों पर काबू पा लिया है और ऐसा लग रहा है कि लोग अब अपने अपने घरों में वापस जा रहे हैं। इससे अमेरिका, ख़ासतौर से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, काफ़ी हतोत्साहित हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी उम्मीद की थी कि ईरान में यह प्रदर्शन और आगजनी की घटनाएं इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि लोग, हो सकता है, राष्ट्रपति पेजेश्कियन और आयतुल्लाह खुमानी के घर में घुस जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आयतुल्लाह खुमानी अभी भी मजबूती से ईरान की सत्ता पर कायम है। ये स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एजेंसीज ईरान के प्रदर्शनकारियों को अपना पूरा समर्थन देते हुए दिखाई दे रही हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान में किसी डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन की भी चेतावनी दी है। और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसे किसी मिलिट्री इंटरवेंशन की रणनीतियाँ बना रहा है, उसकी तैयारियाँ कर रहा है। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री बेसेस हैं वो हाई अलर्ट मोड में हैं। और आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान में कोई बड़ा मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकता है।
तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, जला देश का सवाल भी सुन लिया, जिस पे हम अगले 1 घंटे लगातार डिबेट करने वाले हैं। सवाल नंबर 1, क्या यूएस ईरान पर हमला करने वाला है? यह सवाल हम पूछेंगे अपने पैनल के साथ। देश का सवाल का सवाल नंबर 2, क्या अमेरिका के खिलाफ मुस्लिम राष्ट्र अब लामबंद होने वाले हैं? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और देश के सवाल का सवाल नंबर 3, इस्लामिक नेटो क्या यूएस के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है? इस पर भी एक्सपर्ट्स की राय हम जानने की कोशिश करेंगे। और सवाल नंबर 4, क्या ईरान पर हमले के बाद तीसरा वर्ल्ड वॉर अब छिड़ने की आशंका है? क्या तीसरे विश्व युद्ध की यह दस्तक है? और सवाल नंबर 5, जिस पर हम चर्चा करेंगे, ईरान ने अमेरिका पर परमाणु हमला किया तो क्या होगा, उसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, उसका इम्कान क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा। लेकिन सबसे पहले वॉल्ट पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि यूएस की जो ताजा चेतावनी ईरान को, उसके मायने और मतलब क्या है। ग्राफिक के जरिए आपको वॉल्ट पर समझाते हैं, उसके बाद हम डिबेट की शुरुआत करने जाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि सब कुछ शांति जैसा लग रहा है, कि सब ठीक है, उसके बावजूद देखिए राजदूत माइक वॉल्स ने चेतावनी दी। यूएनएससी की बैठक में सख्त रुख अख्तियार किया अमेरिका ने, और उन्होंने कहा क्या है कि जो ट्रंप है वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। उन्होंने कहा कि बैठक के बाद अमेरिका ने ईरान को धमकी दी और कहा कि अगर आप शांति चाहते हैं तो वैसा ही करिए जैसा अमेरिका ने कहा है। ट्रंप ने क्या कहा वो देखिए, ग्राफिक के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ट्रंप बातें नहीं करते, वो एक्शन लेते। ये बात जो राजदूत है माइक वॉल्स ये कह रहे हैं कि आप ये मत समझिए कि हम सिर्फ बातें करते हैं, हम एक्शन लेकर भी दिखाएंगे। बड़ी बात नंबर 3 आपको बता रहे थे, यूएस की ईरान को चेतावनी, जो ताजा अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और चौथी बड़ी बात क्या है, ईरान पर कार्रवाई के लिए सभी विकल्प खुले हैं। यानी अमेरिका ये बार बार कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार नहीं है, लेकिन तमाम जो विकल्प हैं वो खुले हुए हैं और हमें जब मन करेगा उन विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे। ईरान ने भी अमेरिका को दो टूक जवाब दिया। नहीं, ईरान भी दब नहीं रहा है, हालत खराब है, हजारों लोग मारे गए हैं, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, देश की हालत खराब है, सिविल वॉर जैसे माहौल है। उसने क्या कहा, यूएस ने कहा कि अगर यूएस ने हमला किया तो हम करारा जवाब देंगे। ये बात ईरान भी कह रहा है, यानी ईरान भी बिल्कुल यूएनएससी की बैठक में अड़ा रहा इस बात पर कि अगर मुझ पर हमला हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। इसके अलावा अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, उसके जरिए आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि हमले में कौन कौन खिलाफ था। यानी जब अमेरिका पहली बार हमला करने वाला था, वो 4 राष्ट्र कौन थे जिन्होंने ईरान को बचाया। पहला राष्ट्र, देश नंबर 1 सऊदी अरब, इसने मीडिएशन किया था। देश नंबर 2 कतर, देश नंबर 3 ओमान, और चौथा जो देश था वो मिस्र ने इजिप्ट था, जिसने इस पूरे वॉर को रुकवाने की कोशिश की। और इन्हीं 4 मुल्कों की वजह से अभी तक ईरान पर अमेरिका ने हमला नहीं किया है। एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि मीडिएशन की वजह से वॉर थोड़ा सा ठंडा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमला नहीं होगा, खतरा टल गया है। अगले ग्राफिक के पास चलते हैं और आपको बताने और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है, कैसे अब वहां पर जो यूएस अब्राहम लिंकन है वो वॉक कर रहा है मिडिल ईस्ट की तरफ, खाड़ी की तरफ। यूएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट के लिए रवाना हो गया। साउथ चाइना सी में पहले था, वहां से जाने का मतलब यह है कि अगर एयर स्पेस बंद होता है तो अमेरिका वहां से हमला कर सकता है। अब्राहम लिंकन न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। 60 से 70 फाइटर जेट इस पे होते हैं, हजारों की तादाद में जो पर्सनल्स होते हैं इस पर काम करते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरशिप में ये शुमार करता है और ये पूरा चलता फिरता शहर है। यानी अगर ये खाड़ी देश में पहुंच रहा है, ये अगर खाड़ी में जा रहा है, इसका मतलब अगर एयर स्पेस बंद भी हो जाता है तो भी अमेरिका इस हालत में होगा कि वहां पर हमला कर सके। पहले साउथ चाइना सी में था, वहां से यूएस अब्राहम लिंकन को मूव किया गया। करीब 1 हफ्ते का वक्त लगेगा, 6 से 7 दिन का वक्त लगेगा साउथ चाइना सी से खाड़ी देश में पहुंचने की, जैसे कि हम आपको ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं। और मिडिल ईस्ट में अगर अब्राहम लिंकन पहुंचता है, जो एसआर वॉरशिप है, इसका मतलब समझिए कि जंग की मुकम्मल तैयारी की जा रही है। यह तैयारी जंग की है, भले जंग शुरू न हो। फिलहाल मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई भी स्ट्राइक ग्रुप वहां पर मौजूद नहीं है और इसीलिए वहां पर भेजा गया, क्योंकि कतर में जो अमेरिकी सेना थी उसको हटा लिया गया, क्योंकि पिछली बार आपको याद होगा कतर में अमेरिकी सेना पर ईरान ने हमले किए थे और इसीलिए वहां से मूव कर दिया गया। अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं अपडेट क्या कुछ ईरान में चला और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, डिबेट की तरफ जाएंगे। ईरान पर कार्रवाई हुई तो क्या होगा, जरा इस कंडीशन को भी समझ लीजिए। ईरान पर अगर हमला होता है तो ईरान न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों के साथ तैयार है और बार बार अमेरिका को धमकी दे रहा है। पूरा इलाका विदेशी सैनिकों की जद में होगा, यानी जो फॉरेन ट्रूप्स हैं वो वहां पर चप्पे चप्पे पर होंगे और सिविल वॉर जैसे हालात हो जाएंगे, जैसे कि गाजा और फिलिस्तीन की स्थिति थी, जैसी सीरिया की स्थिति थी, वैसे हालात वहां पर हो जाएंगे। यानी सिर्फ हर तरफ अमानवीय तस्वीरें आपको देखने के लिए मिलेंगी, सिविल वॉर का माहौल होगा। और जैसे सीरिया में, तेहरान में आपने चीजें देखी थी, वैसी स्थिति कमोबेश पूरे ईरान में हो जाएगी। रेबल फोर्सेस पूरे इलाके में कोहराम मचा देंगे। हम उन फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो खामनेई की सुरक्षा करते हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की। वो पूरे इलाके में कब्जा करने की कोशिश करेंगे, मनमानी करेंगे और उसके बाद वहां पर जो लड़ाई है और ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। क्रूड पर कब्जे की जो अनंत लड़ाई है, क्योंकि अमेरिका ईरान पर कब्जा करना चाहता है, उसके पीछे डी डॉलराइजेशन एक बहुत बड़ा मसला है, क्रूड बहुत बड़ा मसला है। और उसके बाद अगर वहां पर जंग छिड़ती है तो ये स्थिति और खराब हो जाएगी।
अब इसके बाद डिबेट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है और उस पैनल के जरिए इस पूरे माहौल को हम समझने और जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत कीजिए